दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथी रहे सूरज सिंह बेसरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया था। आजसू के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने अपना जीवन आंदोलन को दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी एक आंदोलनकारी थे, उनको आपने बेहद करीब से देखा है, आज वो चले गए हैं। ऐसा कौन सा क्षण जिसे आप याद करना चाहेंगे? मैं जब 1980 में विद्यार्थी थे घाटशिला कॉलेज में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मैं अखबार उस दिनों होता नहीं था, ये तमाम अखबार मीडिया सब नहीं होता था, और 1980 में मोबाइल का सिस्टम नहीं था। मैंने नाम सुना कि गुरुजी दिशोम गुरु दुमका में प्रोग्राम करने जा रहा है 2 फरवरी, और मैं 2 फरवरी चले गए। गुरुजी से मुलाकात हुआ। मेरा पहला भाषण सुनने के बाद मैंने कहा, गुरुजी आपके आदर्श को चलना चाहते हैं, आपने शराब भट्टी को तोड़ा है, आपने शराबबंदी किया है, आपने धान कट्टी करके आदिवासी को जमीन लौटाया है, और आपने जंगल बचाया। मैंने 3 काम किया गुरुजी आपसे मिलने के पहले। मैंने 10 गो भट्टी को, मैं पूरा दल बल के साथ 10 गो भट्टी को जला दिया। पूर्ण शराबबंदी किया डुमरिया प्रखंड, मेरे गृह प्रखंड में, और उन्होंने जंगल जो कूप चलता था कटिंग, मैंने पूरा रोक दिया। और इसके बाद जो है ना, धान कटनी करके आदिवासी जीवन, आपका तीन सूत्र को मैंने अमल किया। शिबू सोरेन 2 फरवरी 1980 में घोषणा किया दुमका में गांधी मैदान से कि मेरा परम आदर्श शिष्य आज से घोषणा करता हूं, और उन्होंने बोला था मेरा उत्तराधिकारी के रूप में कभी अगर जरूरत होगा तो सूरज सिंह बेसरा हमारा बहादुर समार। आज मैं उनके बेटा सुपुत्र से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिला और कहा कि आपका पूजनीय बापूजी रहे हैं, वो आज नहीं है, लेकिन मेरा भी परम गुरुजी नहीं रहे हैं, इसलिए आप गुरुजी शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं और मैं गुरुजी का परम आदर्श शिष्य हूं। हम लोग आपसे मैं कंधा से कंधा, हाथ से हाथ मिला के मैं जाना चाहता हूं। जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको जीवन भर साथ दूंगा। मैंने वचनबद्धता के साथ उनको श्रद्धांजलि दिया है। जी सूरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में झारखंड को आजाद हुए बिहार से लगभग 25 साल होने को है, लेकिन अब भी क्या आपको लगता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था उस सपने का झारखंड बना है? देखिए, एक चीज है, महात्मा गांधी का जो सपना था वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद पूरा किया, ठीक है। अब झारखंड राज्य बना 25 साल हो गया। अब गुरुजी 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, तो जो भी जरूर उसका सपना पूरा नहीं हुआ होगा, तो हम चाहेंगे आने वाला दिन में चाहेंगे कि गुरुजी का जो भी सपना है, पहले तो गुरुजी का पार्टी जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में बना। उस समय गुरुजी का घोषणा पत्र किया था। उसके बाद पहला महाधिवेशन में मैं जेएमएम को कमन थमा सरायठेला धनबाद में था। 1983 में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि आप छात्र संगठन बनाइए, तो 1986 में रांची महाधिवेशन जेएमएम में मुझे छात्र संगठन बनाने का जिम्मेदारी दिया, और मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना। ये बात की बात है, अलग बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू मेरे नेतृत्व बना, लेकिन कुल मिला के झारखंड राज्य बनाने में अहम भूमिका किया। हमको लगता है 25 साल झारखंड बना, बृहद झारखंड नहीं बन पाया। इन 25 सालों के अंदर में बेहतर झारखंड नहीं बन पाया। इन 25 वर्षों के अंदर में 13 बार सरकार बनी और 6 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन झारखंड का तस्वीर बदली नहीं, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली। इसलिए भाषा है, पेशा है, तमाम मुद्दे हम थोड़ा इसको नॉर्मल होने दीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, उनके पूरे टीम के साथ, मेरा जो भी अनुभवी बहादुर उरांव जी एक कालीन एमएलए रहा है, और इन्होंने काफी परिवार के बेटा और सुपुत्र लोगों को आंदोलन के, तो ऐसे तमाम लोग, चाहे शैलेंद्र महतो, बहादुर उरांव हो, हाँ मोरा मुंडा का बेटी है, ये तमाम लोग चाहते हैं इस घड़ी में एक सशक्त पार्टी का जरूरत है, और जेएमएम को मजबूत किया जाएगा। इसमें कहीं भी कोई गिला शिकवा, पुराना भेदभाव को भूल के इस घड़ी में गुरुजी का सपनों को अगर पूरा करना होगा, तो तमाम मतभेद को भूल करके हम एक पार्टी, एक छत्र छाया में एकजुट, यही अपील करना चाहते हैं। हमें जहां तक जानकारी है, अपने युवा अवस्था में नशा मुक्ति को लेकर भी शिबू सोरेन जी ने मुहिम चलाई थी। उस नशा मुक्ति अभियान में कहीं ना कहीं आप भी रहे होंगे। बिल्कुल, मैं कर दिया हूँ। मैंने 19 जैसे गुरुजी ने 30 जून को हमें आमंत्रण किया दुमका से कि गुरुजी हम सिद्धू कानू का चौक बनाए हैं, गुरुजी हम सिद्धू कानू का स्टेचू बनाए हैं, हम सिद्धू कानू हुलमा मनाते हैं। तो मेरे आमंत्रण पर शिबू सोरेन सिंहभूम में पाला एक सिंहभूम था। उस समय 1980 में मोबाइल नहीं था, ये मीडिया सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं था, तो 1980 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट गुरुजी को हम ले आया अपना सिंहभूम में, और उस समय बोला
उस समय बोला गुरुजी आपका अधूरा काम को हमने पूरा किया है, आगे भी करेंगे। और गुरुजी के साथ 80 से 86 6 साल तक धनबाद, बोकारो, उड़ीसा, मयूरभंज, असम, कहीं भी मैं गुरुजी के MP बना कई बार, दुमका में इस तरह के घनिष्ठता है। उनका पुत्र बड़ा बेटा दुर्गा सोरेन अब नहीं रहा, लेकिन उन लोग सब देखता था कि नंबर 1 कोई शिष्य है तो सूर्य सिंह बेसरा। मैं इस घड़ी में जो शून्यता है उसका भरपाई तो नहीं हो सकता है, उसका क्षतिपूरण तो नहीं, लेकिन इस घड़ी में हेमंत सोरेन को साथ देना बहुत जरूरी, क्योंकि हेमंत सोरेन के हाथ में कमांड है। और अभी भी 4 साल तक इसको सरकार, हमको लगता है कि अगर ठीक ढंग से रणनीति बनेगा, सारे नीतियां बनेगी, सारे पॉलिसीज बनेंगे, और गुरुजी का जो घोषणा पत्र किया था उसके अधूरा काम को हम लोग पूरा, यही वचनबद्धता है और यही हमारे लिए संकल्प है, और सही श्रद्धांजलि गुरुजी के लिए यही होगा। जोहार। तो जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से सूर्य सिंह बेसरा, जो कि शिबू सोरेन जी की सबसे महत्वपूर्ण शिष्य होने का दावा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी योगदान था झारखंड को अलग राज्य बनाने में। इन्होंने शिबू सोरेन जी को याद करते हुए कहा है बड़े नम आंखों से कि शिबू सोरेन जी का योगदान झारखंड वासी कभी नहीं भूलेंगे, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जितना भी समर्थन चाहिए वो सूर्य सिंह बेसरा देने को तैयार है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।